सीजीआई बिना मास्क या हेलमेट लगाए नागपुर के राजभवन में भाजपा नेता की 50 लाख रुपए की बाइक चला रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को तालाबंदी में रखा हुआ है और नागरिकों को न्याय के उनके मूलभूत अधिकार से वंचित रखा हुआ है। भविष्य में इतिहासकार जब भी पीछे मुड़कर देखेंगे कि पिछले 6 सालों में कैसे बिना घोषित इमरजेंसी के देश में लोकतंत्र को खत्म किया गया, तो वह लोकतंत्र के इस खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाएंगे और उनमें भी खासकर अंतिम 4 मुख्य न्यायाधीशों पर सवाल उठेगा। All of this is linked to the single question of the right and the freedom to dissent. Many of these statutes and many of these laws which were used by the British to repress us are now being used by our Republican aristocracy. This kind of behavior, this kind of thing I've never seen in these 32 years. It's a dire time for India's democracy. The risks of speaking out are extremely high, and a certain heroism is required to stand up. In December we saw what they did to the students, and now they have come after the lawyers. They don't want to hear anything which is logical. They only want to hear their praises. They want to praise the authorities. मैं आहत हूँ इसलिए नहीं कि मुझे सज़ा मिल सकती है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी बातों को गलत तरीके से लिया गया है। मैं हैरान हूँ कि कोर्ट ने मुझे न्यायपालिका पर दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक और सुनियोजित हमले का दोषी माना। मैं फिर से कहता हूं कि मेरे 2 ट्वीट मेरे वास्तविक विश्वास को व्यक्त करते हैं जिनकी किसी भी लोकतंत्र में अनुमति होती है। मेरे ट्वीट हमारे गणतंत्र के इतिहास के इस मोड़ पर मेरे सबसे बड़े कर्तव्य को निभाने का एक छोटा सा प्रयास थे। मैं यहाँ हूँ ताकि कानूनी रूप से मुझे जो भी सज़ा मिले उसे खुशी खुशी मंजूर कर सकूँ।